बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसी बात का डर था कि पुलिस को इतना वहशी बना दिया गया है, इतना दरिंदा सिफ्त बना दिया गया है कि जहाँ पर उनको कहा जाता है कि बस जाओ और कुचल डालो। अब इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस ने वो हरकत करती है, वो घिनौना खेल खेल दिया है कि अब हुकूमत को बाकायदा माफ़ियाँ मांगनी पड़ रही हैं, सबके सामने आकर प्रेस क्लब में जाकर माफ़ी मांगनी पड़ रही है। ये हाल हो गया है। लेकिन किसने इतनी शय दी, किसने पुलिस को ये कह दिया कि जो मर्ज़ी करते जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। इस तरह से तशद्दुद किया है कि किसी की जान जा सकती थी। आप हैरान हो जाएंगे कि जब कैमरों के सामने प्रेस क्लब के अंदर जाकर, कैंटीन में जाकर इस तरह से सहाफ़ियों को मारा जा सकता है तो आम लोगों के साथ क्या सलूक हो रहा होगा। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि फिर कश्मीर में क्या किया गया है जब वफाकी दारुल हुकूमत को नहीं छोड़ा पुलिस ने वहाँ पर, और प्रेस क्लब के अंदर जाकर पहले इस तरह का वाक़या नहीं देखा गया, वहाँ जाकर ये सब कुछ किया गया है। मैं आपको वीडियोस दिखाऊं, आप परेशान हो जाएंगे, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये वफाकी दारुल हुकूमत की हैं, ये इस्लामाबाद की हैं। ये देखें आप, ये पुलिस वाले किस तरह से एक सहाफ़ी को मार रहे हैं, आप देखें ज़रा किस तरह, और डंडों के वार ऐसे कर रहे हैं जैसे उसकी जान ही ले लेंगे। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा कि ये पुलिस का ये काम है। ये आप देखें, ये देखिए आप, ये देखिए, ये हाथों में डंडे हैं और इस तरह उसको मार रहे हैं कि जैसे उसकी जान लेना चाह रहे हों। इस कदर खौफनाक तरीके से उसको मारा जा रहा है, कुछ भी हो सकता था। ये देखिए आप, मैं इस वक्त चूँकि बाहर बैठा हूँ किसी जगह, तो आपको मोबाइल के थ्रू मुझे दिखाना पड़ रहा है कि ये क्या हो रहा है। ये आप देखें, ये मंज़र है, ये आपको वो शख्स नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह। ये देखिए, ये डंडों से मार रहे हैं उसको बार बार। ये मकामी सहाफ़ी है जिसको मारा गया, इसका ताल्लुक़ कश्मीर से। हम कह रहे थे जी कश्मीर का है, इसको मारो मारो मारो। कैमरा अगर किसी ने पकड़ा हुआ है तो उसको भी धक्के दे रहे हैं कि हम अंदर आ गए हैं, हम यहाँ दंदनाते फिरेंगे। आप देखिए, ये कैमरामैन उनकी वीडियो बनाना चाह रहा है तो उसको भी धक्के दे रहे हैं। ये देखिएगा आप, ये देखिए, ये कैमरामैन है और उसको पीछे कर रहे हैं धक्के दे रहे हैं। कह रहे मैं कैमरामैन हूँ, कह रहे तो क्या हो गया। अब हुआ क्या है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि प्रेस क्लब के बाहर आकर कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुज़ाहरा कर रहे थे। बुनियादी इनका मकसद ये था, इसमें ख़वातीन भी थीं, वकला भी थे, उनको भी नहीं बख्शा गया। मकसद ये था कि जी वहाँ पर टेलीफोन लाइंस बंद कर दी गई हैं, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद है आज़ाद कश्मीर में, तो हम अपने लोगों से राबता नहीं कर पा रहे हैं, उनकी खैर खरीद का नहीं पता लग रहा कि वहाँ क्या हुआ है। कई लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं, पुलिस वाले शहीद हुए हैं, दीगर सिविलियंस जाँ बाक हो गए हैं। खुद दुनिया न्यूज़ कह रहा है, अखबार छाप रहा है कि रात को छपता है अखबार कि 175 लोग ज़ख्मी हुए, उसके बाद से अब तक पता नहीं कितने ज़ख्मी हो गए हैं, क्या वहाँ पर हालात हैं हमें पता नहीं लग रहा। तो वहाँ पर इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस बहाल की जाए। उस पर पुलिस को कह दिया गया कि ऐसी तैसी इनकी, मारो इनको। फिर पुलिस ने धावा बोल दिया और ख़वातीन को भी गिरफ़्तार कर लिया। वो भी फुटेज सामने आ चुकी है, ख़वातीन को किस तरह गिरफ़्तार किया गया। आज यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन भी एहतजाज कर रहे थे, आज इस तरह से एहतजाज हो रहा है। अब आप सोचिए, और एहतजाज को कुचलने के लिए जो हरकतें हो रही हैं वो आप देखें कि क्या हैं। ये भी आप देखिए, ये भी प्रेस क्लब के बाहर के मनाज़िर में आपको दिखाता हूँ कि जब पुलिस ने धावा बोला है तो वो देखें आप, ये पुलिस ने धावा बोला और लाठी चार्ज किया, मारना शुरू किया। ये वो मनाज़िर हैं। इसी तरह से जब ये गिरफ़्तारियाँ हुई हैं उस वक्त आप ये देखें, शोर शराबा मच गया ख़वातीन के साथ। ये देखें आप, ये सलूक किया जा रहा है। ये देखें आप, ये हालात हैं वहाँ पर इस वक्त। देख रहे हैं आप किस तरह से लोगों को मारा पीटा गया है, क्या किया गया है, किस तरह अंदर घुसे हैं। अब ये तो प्रेस क्लब है, उसका ख्याल नहीं किया गया। ये सब हरकतें वहाँ पर हुई हैं। जिन ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया उनकी वीडियो देखिए। किया गया और उनको ऐसे गाड़ियों में डालकर लेकर जाया जा रहा है। हमें नामालूम मकाम पर लेकर जाया जा रहा है। हम नहीं जानते कि हमें कहाँ लेकर जाया जा रहा है, लेकिन हमारे हौसले मजबूत हैं। हमारे साथी, हम अपने साथियों की फतह तक जो है वो लड़ेंगे और इस तहरीक का हिस्सा रहेंगे। ये खातून जिनको गिरफ़्तार किया गया, पुलिस वैन से कह रही हैं कि हमें खामखा गिरफ़्तार किया गया, हम पुरअमन थे, ख़वातीन हैं, हमें नहीं बताया जा रहा हमें कहाँ ले जाया जा रहा है, नामालूम जगह पर ले जाया जा रहा है, हम साथ खड़े हैं। इसमें मुतला भी हैं और दीगर ख़वातीन की ये देखिए वीडियो सामने आई है जिनको गिरफ़्तार करके ले जाया जा रहा है। ये गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, धक्कम पेल हुई है, अजीबो गरीब वहाँ पर मनाज़र हैं इस्लामाबाद के। ये देखिए, और उसके बाद तलाल चौधरी पहुँचे जी। तलाल चौधरी आए और उन्होंने माफ़ी मांगी
कहा जी बड़ा गलत हुआ है। अब ये प्रेस क्लब जब कहते हैं कि जी वो बायकॉट करेंगे क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने ये कह दिया वो कह दिया, ये जी सहाफ़ी को इमरान खान ने जो जेल में है उसने उनके ख़िलाफ़ बात कर दी है, उनकी बेइज्जती की है किसी सहाफ़ी की, तो प्रेस क्लब जनाब हिल गया। बड़ी ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। लेकिन आज प्रेस क्लब कहाँ है, कैसे ज़रूरत हुई कि अंदर गए हैं। ये पुलिस इंस्पेक्टर, तो आपको याद होगा कि ये किस तरह से जगह जगह आपको ये नज़र आता है। पहले भी ये वो बेचारा साफ़ी है जिसको ज़दोकोब किया गया। ये देखिए आप, कहने इसको पानी में, वो बेचारा चीख रहा है कि मुझे इस तरह मारा गया कि जी ये कश्मीर का है, इसको मारो पकड़ के, और इसके साथ इतना बेईमाना सलूक किया गया। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट हो रहा है कि जो यहाँ पर इंस्पेक्टर है वो क्या कर रहा है, उसकी वीडियो भी सामने आई है और वो चुप करके वहाँ से निकला है, बल्कि ये कहना चाहिए कि भागा है कि जी पुलिस वाले सवाल पूछ रहे हैं आप अंदर कैसे आए, आप क्यों आए यहाँ पर, उसका कोई जवाब नहीं। तलाल चौधरी पहुँचे और वो जाकर प्रेस क्लब में बैठ गए और कहा कि जी बड़ा अफसोस हुआ है, बड़ा गलत हुआ है, पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी की जा रही थी जिस वजह से ये पुलिस वालों ने ये किया है। अब ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया है, दीगर लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और प्रेस क्लब के अंदर घुसकर लोगों को घसीट कर निकाला गया। ये देखें आप, ये देखिए प्रेस क्लब के अंदर घुसकर लोगों को इस तरह से निकाला गया। ये वीडियोज़ भी आ रही हैं लेकिन वो रोशनी ज़्यादा होने की वजह से शायद आप देख नहीं पा रहे। अब ये हालात हैं इस्लामाबाद के वफाकी दारुल हुकूमत के। अब वजह क्या है, जानबूझ के लगता है कि इस तरह से मामले को किया जा रहा है क्योंकि हुकूमत पकड़ी गई है, रंगे हाथों पकड़ी गई है। और उसमें हुआ ये है कि कॉमनवेल्थ की अब रिपोर्ट सामने आ गई है। पहले तो ये रिपोर्ट लीक हुई थी, कॉमनवेल्थ ने दबा कर रखी है रिपोर्ट, 1.5 साल तक दबाए रखा है इस रिपोर्ट को, जिसमें पता चलता है कि किस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन रिग किए गए, धांधली की गई, 2 नंबरी की गई, काजी फाइसा ने बल्ले का निशान छीना, तमाम इदारे इसी काम में लगे रहे, लोगों के कागजात की नामजदगी जमा नहीं होने दिए गए, पार्टी को तोड़ा गया, इंटरनेट बंद किया गया, जो कुछ किया गया वो सारी रिपोर्ट सामने आ गई है। सवाल ही पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को क्या कुछ दिया है मौजूदा निज़ाम ने, मौजूदा हुकूमत ने, कि वहाँ पर ये रिपोर्ट दबा दी गई। टेलीग्राफ लिखता है कॉमनवेल्थ हेल्प्ड हाइड पाकिस्तानी इलेक्शन रिगिंग, कॉमनवेल्थ ने मदद की पाकिस्तानी इलेक्शन की धांधली को छुपाने में। अब रिपोर्ट तो सामने थी, सच नहीं छुपाया जा सकता था, उसको दबा दिया, मगर वो रिपोर्ट लीक हुई, अब इनको सामने लानी पड़ी है। अब हुकूमत यहाँ पर पकड़ी गई है, शहबाज शरीफ पकड़े गए हैं, ये फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, जाली इलेक्शन की पैदावार है। इस पर पतन के सरबराह जो ये रिपोर्ट आने से पहले ही बता रहे थे सरवर बारी साहब के इलेक्शन रिग हुए हैं और उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई। वो कहते हैं माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कॉमनवेल्थ या यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप की तरफ से इलेक्शन के मुतालिक रिपोर्ट में इतनी ताख़ीर की गई हो। इससे इमरान खान के उन इल्ज़ामात को तक़वीत मिलती है कि इन्हें निकालने के पीछे बैरूनी हाथ है, यानी बैरूनी साजिश थी। इमरान खान सुरखरू होता है, सच्चा साबित हुआ, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर उनको निकाला है, ये बात अब साबित हो गई, ये सामने आ गया। अब जनाब आप देखिए इनकी कारकर्दगी देखिए, ये कहते हैं जी बड़ी तरक्की हो रही है, खुशहाली हो रही है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क छोड़कर अब जा रही हैं, भाग रही हैं, अपने ऑपरेशंस बंद कर रही हैं। गुल अहमद टेक्सटाइल ने बंद किया, बरामदी मलबूसात का बड़ा मशहूर इनके इश्तिहार आते थे गुल अहमद के, वो बंद। जिलेट पाकिस्तान ने ऑपरेशन बंद कर दिया, जिलेट, आप इसके इश्तिहार टीवी पे देखते रहते होंगे। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने काम बंद कर दिया। इनके बहुत से काम थे, इनका सर्फ का एरियल का था और इसके अलावा डिटर्जेंट के अलावा इनके और बहुत से काम थे। हेड एंड शोल्डर्स का आप सुनते थे, शैम्पू का, सोप्स का काम था, दीगर इनके बहुत से काम थे। वो कंपनी बंद करके जा रही है। हज़ारों लोग, 7,000 तो मुलाजमीन कम अज़ कम उन्होंने कहा है कि जी ख़त्म करने हैं, और दीगर भी। आप सोचिए ये कंपनियाँ क्यों जा रही हैं। इस पर कह रहे जी हुकूमत हिल जाती कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। जो 1990 से 91 से जो कंपनियाँ काम कर रही थी वो छोड़ के जा रही हैं, 25-25 साल बाद अपना काम बंद कर रही हैं और बता रही हैं कि अब इस मुल्क में काम नहीं हो सकता। यहाँ हालात इतने बुरे हो गए हैं, महंगाई है, यहाँ पर कॉस्ट प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, तबाही हो गई है, वो छोड़ के जा रहे हैं, तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट आनी है। जब इतनी बड़ी कंपनियाँ जो 25 साल बाद काम छोड़कर जाएंगी तो और कोई कंपनी आएगी। इन्होंने जालसाजी में, झूठ में, इंसानी हुकूक की पामाली में हालात ऐसे पैदा करती हैं कि अब इस मुल्क में कोई नहीं आ रहा इन्वेस्टमेंट के लिए। 5.6% पर मज़ीद महंगाई जा रही है और गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। इनके अपने साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं। और बाकी जी परवाह सिर्फ यह है तहरीक इंसाफ ना कुछ कर दे, तहरीक इंसाफ ना कुछ कर दे तो ये लड़ाई जी अलीमा खान की गंडापुर की हो गई। मैं आपको बताऊं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि असल बात है इमरान खान और अवाम या उनके वोटर सपोर्टर्स तहरीक इंसाफ के कारकुन बीच में लीडरशिप लड़ती है, क्या करती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर में जनाब एक और बात सच्ची साबित हो रही है। नदीम मलिक साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा है कि इमरान खान को बनी गाला या नथिया गली शिफ्ट किया जाए, तो ये बात हो रही थी कि बनी गाला नथिया गली शिफ्ट करना चाहिए और
यानी इमरान खान को डील्स की ऑफ़र हुई। तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का जी मुझे नहीं पता, वो बेचारे फॉर्म 47 की पैदावार हैं, वो कहते हैं मुझे पता नहीं है। हाँ, अगर उनको शिफ्ट किया जाए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये साथ है कि इस्लामाबाद में अब नई जेल बनी है, वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो बात यह है कि नदीम मलिक साहब ने उनको सामने बिठाकर कहा कि जी ऑफ़र्स इमरान खान को हुई हैं कि उनको बनी गाला या नथिया गली शिफ्ट किया जाता है, अगर वो बात मान जाए। बेल के मैं मसले को बेल जिसकी भी होगी अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ बताई इन्होंने भी, एक बड़ी अहम खबर बताई। इन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर ने गारंटी दी थी। अली मीन गंडापुर हमें इंटरव्यू में ये वाक़या पूरा खुद भी बता चुके हैं चीफ मिनिस्टर के भी। इन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर की गारंटी थी और 3 अमरीकी थे, उन्होंने गारंटी दी थी और यहाँ से उन्होंने जाना था नथिया गली रेस्ट हाउस में, जो 3 अमरीकियों की भी गारंटी थी साथ, ठीक है जी, रेस्ट हाउस नथिया गली जाना था इमरान खान ने। सफाई भी हो गई थी, सारा कुछ तैयारी थी, तो वो डील टूटी कैसे? और शेर असल मरकज़ कह रहे हैं जी वहाँ सफाई सुथराई भी हो गई थी, सारे इंतजाम मुकम्मल हो गए थे कि इमरान खान को रेस्ट हाउस नथिया गली शिफ्ट करना है। 3 अमरीकियों ने गारंटी दी थी और कह रहे हैं फिर मामला ख़राब कैसे हुए, ये सब कैसे हुआ। तो वो कह रहे हैं जी मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन इसका मतलब है इमरान खान को ऑफर्स तो होती नहीं हैं और ये बातें अब छुप नहीं सकती। और ये फ्रस्ट्रेशन है जो अब ये हुकूमत निकाल रही है, कहीं इस्लामाबाद में औरतों पर, साफ़ियों पर तशद्दुद करके अब माफ़ियाँ मांग कर जनाब काम सारा सीधा हो जाएगा। सोचें ये जहाँ पर कैमरे नहीं होते वहाँ पर क्या कर रहे होंगे। ये पहली दफ़ा हुआ है प्रेस क्लब में जाकर ये सब किया गया है और अभी आप देखेंगे आगे इससे ज़्यादा होगा, मज़ीद होगा, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है, माफ़ी से काम ख़त्म हो जाएगा, कोई पुलिस वाला इधर उधर नहीं किया जाएगा, उनको रखना नहीं इस काम के लिए और इसको उन्होंने बढ़ाना है। तो ये सिर्फ जबर और तशद्दुद पर चलेंगे। अभी यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन भी हड़ताल कर रहे हैं, वो भी आएंगे तो उन पर भी तशद्दुद की कोशिश होगी, लेकिन फिर लोगों की बस हो जाएगी और ज़्यादा लोग जब निकलेंगे तो फिर क्या होगा। यही जो हम आज कश्मीर में हालात देख रहे हैं, वहाँ पर अब जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा है कि जी कोई मुज़ाकरात ही नहीं करने जब तक हमारी बुनियादी बातें मानी नहीं जाती। पहले आप वो 14 सीटें ख़त्म करें, जो पुराने मुआहदे हुए थे उनका नोटिफिकेशन जारी करें और अशराफी इमारात ख़त्म करें, मुज़ाकरात उसके बाद की बात है। और वो जो लोग शहीद हुए हैं उनकी लाशें सड़क पर रख रहे हैं, उनके जनाजे सबके सामने हज़ारों लोगों के साथ वो पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वहाँ हालात भी अब इस तरह तशद्दुद के ज़रिए और ख़राब किए गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।